में जनादेश की गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एनडीए को मिला अपार जनाधार। अब सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं, ये 2029 की सियासी बिसात पर भी एक बड़ा संदेश है, क्योंकि बिहार का ये नतीजा 4 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा भी बदल सकता है और विपक्ष उसके सामने चुनौती अब और कड़ी होती दिख रही है। जनाधार जिसने तस्वीर बदल दी, बिहार चुनावों में एनडीए को मिला भारी समर्थन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। मतदाताओं के भरोसे ने गठबंधन को उस ऊंचाई पर ला दिया है जहां से वो राष्ट्रीय राजनीति तक ऊर्जा पहुंचाता दिखाई दे रहा है। एनडीए का वोट बैंक मजबूत रहा, सीटों की संख्या उम्मीदों से भी ज्यादा और नेतृत्व की रणनीति सबने मिलकर विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। चुनाव बिहार का असर दिल्ली तक। विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार का ये जनादेश 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग क्या थी? एनडीए की सामाजिक प्लस जातीय प्लस युवा प्लस महिलाओं में पैठ, नेतृत्व की स्थिरता, जमीन पर संगठन की पकड़, इन सब ने गठबंधन के मनोबल को देश भर में बढ़ाया है। राजनीतिक संदेश साफ है, अगर इसी फॉर्मूले को राष्ट्रीय स्तर पर दोहराया गया तो 2029 तक एनडीए का ग्राफ ऊंचाई पर रह सकता है। चलिए अब आपको बीजेपी के प्रचंड जीत के फैक्टर समझा देते हैं। महिला रोजगार योजना बड़ा फैक्टर। बिहार की महिलाओं ने अपनी ओर से रिटर्न गिफ्ट दिया है। एनडीए की शानदार जीत का श्रेय मतदान में हुई बढ़ोतरी को दिया जा सकता है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा संख्या में मतदान किया। बिहार ने ही सबसे पहले महिला मतदाताओं के महत्व को समझा था। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को स्कूल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए साइकिल और यूनिफॉर्म देने की योजना शुरू की। उनका ये प्रयास रंग लाया और लड़कियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई। एनडीए का परखा हुआ फॉर्मूला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्रत्येक गरीब और पिछड़ी महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। हालांकि महिलाओं ने फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया। महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना एनडीए सरकारों के लिए पहले से ही एक आजमाया हुआ और परखा हुआ फॉर्मूला है। जातिगत गणित की अहम भूमिका। बिहार एक जटिल राज्य है, जहां चुनावों में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की जातिवादी राजनीति से आगे बढ़कर राज्य के विकास पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी जन सुराज पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। बिहार में कोई एक पार्टी नहीं जीतती, इसके बजाय ये राज्य गठबंधन की राजनीति के महत्व को दर्शाता है। बिखर गई विपक्षी एकता। जी हां, बिहार चुनाव में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन ने विपक्ष की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव के रोजगार के वादे ने चुनाव प्रचार के दौरान युवा मतदाताओं को आकर्षित तो किया, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अन्य समूहों के समर्थन को मात देने में नाकाम रहे। राजद नेता मुस्लिम यादव नेता के ढांचे से बाहर नहीं निकल पाए। विपक्षी गठबंधन का अभियान मुख्य रूप से तेजस्वी के नेतृत्व और नौकरियों, महिला सशक्तिकरण और शासन पर केंद्रित था। विपक्ष के लिए ये नतीजे चेतावनी की घंटी हैं। गठबंधन की कमी, नेतृत्व का असमंजस, स्पष्ट एजेंडा का अभाव, स्थानीय स्तर पर कमजोर जमीन, ये सब मिलकर विरोधी दलों को पीछे धकेल रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर विपक्ष अभी से रणनीति नहीं बनाता है तो 4 साल बाद 2029 की लड़ाई और कठिन हो जाएगी। बिहार जैसे बड़े राज्य से विपक्ष को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, वो नतीजों के बाद और कमजोर पड़ती दिख रही है। क्या बिहार बना मूड ऑफ द नेशन का आईना? साल 2029 अभी दूर है, लेकिन बिहार एक बार फिर राष्ट्रीय मूड को प्रभावित कर रहा है। पहले भी बिहार ने कई बार केंद्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई है और अब
2025 के नतीजे बताकर जा रहे हैं कि अगर एनडीए यूनिटी और रणनीति बनाए रखता है तो 2029 का मुकाबला उसके लिए और आसान हो सकता है। बिहार का जनादेश सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं, ये आने वाले 4 साल की राजनीति का रोड मैप है। एनडीए के लिए ये मनोबल बढ़ाने वाला मोड़ है और विपक्ष के लिए चेतावनी का मौका, क्योंकि 2029 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन उसका मूड बिहार ने अभी से सेट कर दिया है।